भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब सभी भक्त लोग आवाज ध्यान से, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे निवेदन कर रहा हूं, आज कोई विशेष बात बताने जा रहा हूं। अगर एकाग्रचित्त होकर सुनोगे तो बहुत लाभ होने वाला है। अब एकाग्रचित्त आपको करना है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु कुछ समय तक इस मन की चंचलता को शांत कीजिए। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो प्रयत्न करता है। इसलिए बहुत एकाग्रचित्त होकर शांत मन से एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। एक चर्चा अभी 5-10 मिनट पहले मन में आ रही थी कि कामना समाप्त नहीं कर सकते, कामना को समाप्त करना भी नहीं है। मन, बहुत ध्यान से सुनो, मन पर कोई कंट्रोल ना आज तक कर सका है, ना हम कर सकते हैं। मन को खाली भी कोई नहीं कर सकता, और मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। तो क्या किया जाए, हमारा कल्याण हो, हमें आनंद प्राप्ति हो। आनंद प्राप्ति को ही भगवत प्राप्ति बोलते हैं। हमारा 84 लाख योनियों में भटकना बंद हो। हमने आपसे 2 दिन से निवेदन कर रहा था कि सब प्रकार की कामनाओं से रहित होना, लेकिन असंभव है। इसको थोड़ा सा करेक्शन करके समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भी कामना करता है वो धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष के लिए करता है। मैंने आपसे निवेदन किया, जब तक हम लोग अपने को देह मानते रहेंगे, देखो देह मानना और देह में रहना दो अलग अलग बातें हैं। देह मानना पाप है, देह में रहना ये कल्याण का मार्ग है। देह का सदुपयोग करना, देह को स्वस्थ रखना, हर प्रकार से ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस देह में हरि मिलत है। लेकिन देह में अपनापन नहीं होना चाहिए। आप सोचते होंगे, देखिए आप और हम लोगों ने जन्म से लेकर अब तक न जाने कितने मकान, कितने शहर, कहां कहां कैसे कैसे बदले होंगे, कैसे कैसे संबंध बदले। लेकिन धीरे धीरे मन पुरानी अवस्था को छोड़कर नई अवस्था पर छलांग लगा लेता है। अब हमें क्या करना है वो समझने का विषय है। हमारा कामना मन में है तो ये तीन चीजें रहेंगी, धर्म भी रहेगा, अर्थ भी रहेगा और काम भी रहेगा। तो क्या किया जाए? जो देह मानकर, जो अपने को देह मानकर धर्म करता है, सब नोट करें, वो केवल पाप करता है। क्यों? वो शरीर के सुख के लिए कोई भगवत प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करता, शरीर के लिए करता है। तो धर्म माने होता है मैं आत्मा हूं, मुझे परमात्मा को धारण करना है। यानी प्रत्येक कर्म मेरा भगवान के निमित्त होना चाहिए। बस इतनी सी करेक्शन करनी है। कर्म वही करने हैं जो आप कर रहे हैं। कैसे? प्यास लगी है, पानी पीना है। ध्यान से सुनेंगे। प्यास करे लगी है, पानी पिएंगे। भूख लगी है, भोजन करेंगे। निंद्रा आई है, सोएंगे। ठंड लगी है, वस्त्र ओढ़ेंगे। परिवार की खूब सेवा करेंगे। लेकिन क्या मानकर? क्या मानकर? ये हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। परिवार किसका है? छोटी सी करेक्शन कर लीजिए, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। मैं कहां रहता हूं? भगवान के मकान में। किसके साथ रहता हूं? भगवान के परिवार में। किसकी सेवा करता हूं? भगवान के परिवार की। बस। तो ये क्या हो गया? अब यही कर्म धर्म बन गया, भगवान के निमित्त कर्म हो गए। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, ना तो मन खाली करना पड़ा, ना कामना समाप्त करनी पड़ी। दोनों हाथों में लड्डू। उसी परिवार में रहे, उन्हीं लोगों के साथ में रहे। अब तक इतनी सी पाप करते थे, उन्हें अपने शरीर का संबंध मानते थे, क्योंकि अपने को त्रुटि पूर्वक हम देह मानते थे। बस अब आत्मा मानते हैं, सब में परमात्मा है। मैं तो जो मेरे विवेक में, बुद्धि में, मेरे सागर में प्रभु प्रेम आता है, वही आपको पिलाता हूं। कल मैंने निवेदन किया था,
दो कामनाएं, मुक्ति और भुक्ति, ये कभी मत करना। भुक्ति क्या होती है? शरीर के लिए भोग का सामान, शरीर को सुख देने के लिए, शरीर का ध्यान रखने के लिए, वो भुक्ति नहीं है, वो कृपा है भगवान की। जैसे भोजन करना कोई पाप नहीं है, लेकिन भोजन के लिए अपने को देह मानकर भोजन करना ये पाप है। तो भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति क्या होती है? बस प्रभु मुझे 84 लाख योनियों से छुटकारा दे दो। ऐसा क्यों करता है जीव? क्योंकि जूते चप्पल खा खा के थक चुका होता है। इससे क्या होगा? भगवत प्राप्ति हो जाएगी मुक्ति से? नहीं, कभी नहीं होगी। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, 99% भजनों के अंदर मुक्ति मुक्ति लिखी होती है, मोक्ष लिखा होता है। हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के लोक में जाना है, सदा राम और कृष्ण के साथ रहना है, उनके परिवार का सदस्य बनना है। एक बार मुक्ति हो गई फिर कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, ये सत्य है कि 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। उसे केवल्य मोक्ष बोलते हैं। उसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का। ये बहुत विलक्षण बात है, समझने की बात है। अब अपने आप को आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, कहां रहते हो? अरे भगवान के साथ रहता हूं, 24 घंटे रहता हूं, पूर्ण विश्वास। हमारे विश्वास में कमी है। शरीर बीमार है, शरीर दुखी है, शरीर तो मरण धर्म है। आपको पता नहीं है कि शरीर मरेगा एक दिन? आप तो नहीं मरेंगे, फिर भी हम बोलते रहते हैं बस कुछ दिन का मेहमान हूं, मर जाएंगे। ये अज्ञानता की चादर कब तक ओढ़े रखोगे? अगर आत्मा हो तो अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख राशि हो। और शरीर मानते ही सब पाप भर जाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल्याण के मौके को ना समझी से मत गंवाओ। कोई कठिन नहीं है, कुछ नहीं करना। न माला जपूं न हर भजूं, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे, मैं करता विश्राम। क्या कारण है? क्यों नहीं जपना पड़ेगा? क्योंकि भगवान से मेरा संबंध है। आप बताइए, कौन पत्नी अपने पति की माला जप रही है? कौन पति अपने पत्नी की माला जप रहा है? संबंध मान लिया, मान लिया। ये ज्ञान है। अब एक श्लोक के माध्यम से कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। जैसे रामचरित मानस की चौपाइयां गांव के लोग भी खूब बोलते रहते हैं। पीछे से बंद होगा बटन। जैसे गांव के लोग रामचरित मानस की चौपाइयां खूब बोलते रहते हैं, ऐसे ही जिन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान हो जाता है, प्रभु प्रेम का ज्ञान हो जाता है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी में
पूरी ताकत लगा के समझिएगा। एक दृष्टांत आता है रास पंचाध्यायी में। घुमाओ उसे पूरा, दबाना नहीं है, इसे घुमाओ, नीचे वाले गोल को घुमाओ पूरा। हाँ बस ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। गोपियों ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी बुद्धि में इस कदर संसार भरा हुआ है, 1 मिनट में भागता है ये मन। रास पंचाध्यायी में ये 5 अध्याय नहीं है, 5 प्राण हैं, भगवान का हृदय है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या पूछा? कि तुम हम लोगों को छोड़कर अंतर ध्यान क्यों हो गए? हमें बुलाया, हमारी परीक्षा ली, हमारे साथ प्रेम रस का वितरण करने लगे, और अचानक आप हमें छोड़कर अंतर ध्यान क्यों हो गए? तो भगवान ने कहा, प्रेम से, एक एक शब्द ध्यान दो, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। प्रेम से, भला ये क्या प्रेम है, छोड़कर भाग गए? सोचो, गोपियों को अर्धरात्रि में रास में बुलाकर, जंगल में बुलाकर, सारा घर बार छुड़ाकर और अकेले छोड़कर भाग गए। भगवान ने कहा प्रेम से। तो गोपियों ने पूछा, भला ये क्या प्रेम है? आप और हम लोग इसी प्रश्न को अपने हृदय में रखते हुए सोचिएगा। सारे संत महात्मा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो हम क्या प्रेम नहीं करते हैं? कमी है, हम स्वार्थ का प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को एक दृष्टांत देके समझाने का प्रयत्न किया। आप भी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बहुत गरीब आदमी था, आप हम लोग जैसा, खाता था, पीता था, पहनता था, बहुत मस्त रहता था। क्या कहा भगवान ने? एक बहुत गरीब आदमी था, खाता था, पीता था, पहनता था, बहुत मस्त रहता था। एक दिन रास्ते में चलते चलते उसको हजारों रुपए की संपत्ति मिल गई। अब उसने उठा लिया और घर में ले जाकर रखा। बड़ा प्रेम हो गया। किससे? माया से। अभिमान हो गया, हमारे पास 1000 हैं, एक दिन कोई चुरा ले गया तो रोने लगा, हाय हाय हमारी तो चोरी हो गई। तो लोगों ने कहा कि भाई चोरी हो गई तो दुखी होने की क्या बात है, पहले जैसे तुम्हारे पास नहीं था तब भी तुम मस्त रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे। वैसे ही अब भी खाओ, पियो और रहो। ये तो बीच में गड़बड़ आ गई और गड़बड़ चली गई, इसके लिए रोने की भला क्या जरूरत है? बोला कि नहीं, अब तो इससे प्रेम हो गया। सब नोट करें, हमारा माया से
काया से, संसार से, यानी स्वप्न से प्रेम कर लिया हमने। रात को सपना देखते हैं, सुबह कहते हैं झूठा सपना देखा था हमने। और ये जो संसार स्वप्न है, गाते भी हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। गाते हैं, फिर भी मोहित हो रहे हैं। पता है पिछले जन्म का, ना पति का पता, ना पिता का पता, ना माता का पता, ना बेटे का पता, ना दौलत का पता, मकान का पता, लेकिन इस जन्म का पागलपना सपना हम अपना मान चुके हैं। और गोपियों ने कहा था, ऊधो मन न भये 10-20। अब संसार को अपना मान चुके, काया को अपना मान चुके, माया को अपना मान चुके। ये त्रुटि हम सबकी भी है, सबकी, किसी की ज्यादा किसी की कम। तो भगवान एग्जाम्पल से बता रहे हैं, अब तो इससे प्रेम हो गया, अब इसे कैसे छोड़ सकते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 20वां श्लोक है। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति एकाएक धन का, प्राप्त धन का नाश हो जाने पर उसकी चिंता से इतना व्याकुल हो जाता है। बहुत ध्यान से समझने का विषय है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो बहुत सुन ली हमने, लेकिन किसी ने गहराई से समझाने का, ना हमने समझने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति एकाएक धन प्राप्त होने पर, उसका नाश हो जाने पर उसकी चिंता से इतना व्याकुल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, मरने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही दुनिया के जो लोग, उनकी दशा है। आए थे जब, तब अपने साथ क्या लेकर आए थे हम लोग? सोचो, नंगे आए थे, तन पर कपड़ा भी नहीं था। कुछ ये जाने लगे तो रोना क्यों भाई, अब कैसे रहेंगे? बोले कि इसके बिना, जैसे पूंजी भी लेकर नहीं आए थे, कुछ भी अपने साथ नहीं था, मकान नहीं था, मोटर नहीं थी, कपड़ा नहीं था, रुपया पैसा नहीं था, बीच में मिला है। सब ध्यान से समझिएगा, जो भी कुछ हमें मिला है संसार में, बीच में मिला है। अब यदि पहले रहते थे वैसे ही अब भी रह सकते हैं। जैसे ब्याह के पहले, शादी से पहले मस्त थे अकेले, वैसे बाद में भी अकेले रह सकते हैं। जैसे बेटे पैदा होने से पहले मस्त थे, बेटे के बाद भी अकेले रह सकते हैं। ऐसे ही धन के पहले भी अकेले मस्त थे, वैसे ही धन के बाद भी मस्त रह सकते हैं। जब वस्तु की आदि है और वस्तु का अंत है, सब जानते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो वो सच्ची चीज होती तो आदि अंत वाली नहीं होती। हे पुण्य आत्माओं, सबसे निवेदन करता हूं, आदि और अंत वाली चीज सच्ची नहीं होती, संयोग और वियोग वाली सच्ची नहीं होती, जागृति सच्ची होती है। इसीलिए कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। आप और हम सब लोग दुखी किस लिए हैं? सारा दिन टेंशन,
उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। यार ये जब नहीं थे तो इनकी टेंशन थी ना, जब ये नहीं रहेंगे इनकी टेंशन रहेगी ना। ये टेंशन हमने पाल रखी है। तो ध्यान से सुनो, भगवान एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। अब बीच में उस चीज का आना ऐसे ही है। कैसे है? जैसे सपने का आना, रात सोते ही सपना आ जाता है ना, ना बीच में आता है। सपने में जैसे कोई ब्याह हो जाए, कोई धन आ जाए। आपको भक्तों की एक बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। भक्तों की बात सुनने से पहले एक बार भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन करेंगे। श्री